हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स क्लास 9। इसका थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का, इसमें बोला है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी हमसे क्या पूछा है, बेसिकली हमें एक बाइनोमियल बनाना है जो कि एक पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है, लेकिन हमें एक बाइनोमियल बनाना है, जिसकी टर्म्स 2 होती हैं, और बाइनोमियल हमें एक देना है जिसकी डिग्री 35 हो। ठीक है, यानी कि जो वेरिएबल है हमारा, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 35 होनी चाहिए उस एक्सप्रेशन के अंदर, और बाइनोमियल है इसलिए वो 2 टर्म का होना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इसका मतलब क्या है, मोनोमियल यानी एक टर्म का हमें पॉलिनोमियल देना है जिसकी डिग्री यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 100 होनी चाहिए। तो एग्जांपल्स देखते हैं हम। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 2x की पावर 35 प्लस यहाँ पर हम कोई भी कांस्टेंट भी रख सकते हैं या x के अंदर कोई और वेरिएबल भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं इसमें लिख लेता हूँ 3x, तो ये भी लिख सकते हैं। अब ये लिखने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो हमारी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35 है। एक तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है क्योंकि डिग्री 35 है। दूसरा, इसमें क्योंकि एक और एक दो टर्म्स टोटल हैं इसलिए ये बाइनोमियल भी है। तो ये भी हो सकता है। एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 6y 35 प्लस 2, तो ऐसे करके आप कोई कांस्टेंट भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि टोटल आपके पास 2 टर्म होनी चाहिए। तो ये पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट का आंसर देखते हैं, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब क्योंकि मोनोमियल है तो एक ही टर्म होनी चाहिए, तो कोई भी आप एक टर्म लिख लीजिए। मान लीजिए आपने लिखा 9x रेज़ टू द पावर 100। तो यहाँ पर आपकी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 100 है। होल नंबर तो है होनी ही चाहिए, 100 है। प्लस में आप कुछ और नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर एक ही टर्म अलाउड है। हाँ, एग्जाम्पल में आप कुछ और भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए t रेज़ टू द पावर 100 भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से आपकी मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 आंसर आ जाएगा।